हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं संगणक भर्ती की कट ऑफ के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है, अब वो यही जानना चाहते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे आपका पूरा एनालिसिस करने वाली हूँ कि कट ऑफ ऑल कैटेगरी वाइज क्या रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेपर का जो लेवल है वो किस प्रकार का रहा है, सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपकी कट ऑफ पे। सेकंड है, मैं आपको बता दूं कि इसमें पिछली बार की कंपेयर में जो नंबर ऑफ पोस्ट है, पदों की जो संख्या है वो काफ़ी है, तो उसकी वजह से भी आपकी कट ऑफ जो है प्रभावित होगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए, जिस दिन आपका संगणक भर्ती का पेपर हुआ था, उस दिन पेपर का लेवल क्या था और कितने अभ्यर्थी थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी, जिन्होंने तैयारी की वही परीक्षा देने पहुंचे, 70% तक जा सकती है कट ऑफ। इस एग्ज़ाम के अंदर फॉर्म फिल करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी थे, लेकिन एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट थे वही थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए बेटर तरीके से तैयारी की थी, जिनका इस एग्ज़ाम में इसी प्रकार से फॉर्म फिल कर दिया कि चलो जब एग्ज़ाम होगा तब हम इसका एग्ज़ाम देंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी तैयारी नहीं थी, वो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, क्योंकि इसका जो पेपर का पैटर्न था वो इसमें कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस थे, राजस्थान अध्ययन से संबंधित भी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेपर 2 भागों में 100 अंकों का पेपर, 30 अंकों की जीके से उम्मीद। क्योंकि इसमें जो जीके के क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार के क्वेश्चंस थे कि विजय सिंह पथिक ने कौन सा आंदोलन चलाया, राजस्थान का छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य है जहाँ पे 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी पाएगी, और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है, 2 बार नोबेल प्राइज किसे मिला है, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, अरुंधति चौधरी कौन से खेल से संबंधित है, और राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है। तो इस प्रकार के जो राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस का ज़्यादा लेवल यहाँ पे टफ नहीं था राजस्थान जीके का, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी बेस्ड थे। और ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, जैसे अपनी बात करते हैं 52वां टाइगर रिजर्व, तो ये अलग एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा गया है। जितने भी पिछले एग्जाम हुए उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है आपके पूछे गए, उसी पे बेस्ड ये आपका क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर अपनी बात करते हैं, यही लगा रहा है कि जिनके जीके के क्वेश्चंस अगर ज़्यादा सही हुए तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। 30 प्रश्न जीके के थे, जीके के प्रश्न जिनके अधिक सही होंगे उन्हें यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा रहने वाला है। साथ में ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संगणक पदों पे भर्ती के लिए रविवार सुबह परीक्षा का आयोजन किया गया, और इस परीक्षा में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 56% जो स्टूडेंट थे वो अनुपस्थित थे और 44% प्रेजेंट थे, यानी कि एग्ज़ाम देने वाले 44% ही स्टूडेंट गए थे। और यहाँ पे कट ऑफ का अनुमान लगाया जा रहा है कि 70%, 100 में से 70 नंबर जो है वो यहाँ पे कट ऑफ आपकी रहने वाली है। लेकिन ये कट ऑफ की अगर अपनी बात करें तो ये जनरल कैटेगरी से संबंधित है, यानी कि जनरल कट ऑफ की हाईएस्ट कट ऑफ आपकी इतनी रहने वाली है। यहाँ पे अपने देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने ये जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से डिसाइड किया कि जो पिछली बार आपका एग्ज़ाम हुआ था संगणक भर्ती का, उसके अंदर आपकी पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस किस प्रकार से थे, और उसमें आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो कितनी थी और कट ऑफ क्या रही थी। तो कट ऑफ लगभग इतनी ही देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ में ज़्यादा पिछली बार से ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है इस बार आपकी ज़्यादा थी, डबल थी लगभग आपकी इस बार नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी, अच्छी थी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पेपर का लेवल भी इतना आसान नहीं था जितना होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका पेपर अगर मॉडरेट लेवल है तो यहाँ पर आप देखिए कि सभी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने गए हैं 44% में, क्या सबकी तैयारी थी? हाँ, जो एग्ज़ाम नहीं देने गए 55% बच्चे, उनकी तो यहाँ पे तैयारी नहीं थी, या फिर वो जो भी है जिस रीज़न की वजह से नहीं गए। लेकिन यहाँ पर अगर अपने देखिए कि अगर 44% स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देने गए हैं, तो क्या 44% जो है वो 100% यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए ही गए थे? यहाँ पे इनमें से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर वो एग्ज़ाम देने गए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे पैरेलल में, इस एग्ज़ाम की 10 दिन तैयारी करके और फिर इस एग्ज़ाम को देने गए हैं। तो 100% जिन्होंने तैयारी की है उनका यहाँ पे रेशियो अगर 44 में से भी देखें तो बहुत कम रहेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में
5% अगर उसमें टोटल फॉर्म फिल किए जाते हैं तो 5% स्टूडेंट ही अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, अगर मानकर चलें तो, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी। अब देखो यहाँ पे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका यहाँ पे अगर अपने स्कोर देखें तो यहाँ पे 100 में से किसी के भी 90 गेट नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है कहने की होती है कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब अपने रियल आंसर की से इस चीज़ को मिलान करते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से जो गलत होते हैं वो हमें बाद में पता चलता है। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि जो कट ऑफ है उसका अनुमान यही लगाया जा रहा है कि लगभग आपकी 70% के पास में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है आपकी कट ऑफ रहने के, और ये कट ऑफ है आपकी जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इस प्रकार से जनरल कैटेगरी के अंदर जो मेल कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ है 64 से 70 के बीच में आपकी रह सकती है। 1-2 मार्क्स यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी फिक्स है, यही कट ऑफ आपकी देखने को मिलेगी। वहीं पर आपकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करते हैं तो जो फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ है लगभग मेल कैटेगरी से 5 नंबर का डिफरेंस आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 से 68 के बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर रह सकती है, यानी कि 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपकी इस कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी के अंदर आपका देखने को मिलेगा। अब ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच में जो डिफरेंस रहता है बॉयज़ के अंदर, अगर बॉयज़ कट ऑफ की बात करती हैं तो 3 और 4 मार्क्स का आपका डिफरेंस जो है बॉयज़ कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से आपका कम रहता है। तो यहाँ पे अगर अपनी मेल कैटेगरी की बात करें तो 62 से 67 आपकी मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, और कट ऑफ जो है इसके अराउंड में 1 या 2 नंबर आपकी कम या ज़्यादा हो सकती है। लगभग इसमें आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 4-5 मार्क्स जो है मेल कैटेगरी से कम कर लीजिए, यहाँ पे आपको इतनी कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगी फीमेल ओबीसी कैटेगरी की 59 से 64 के बीच में। नेक्स्ट आप देखिए एमबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे अगर अपनी बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ से जो डिफरेंस रहता है वो आपका इस प्रकार से रहता है कि मेल कैटेगरी में ये कट ऑफ 58 से 64 मार्क्स के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की जो है वो है यहाँ पे 53 से 58 कट ऑफ, 53 से 58 के बीच में कट ऑफ रहेगी, क्योंकि लगभग आपको मेल और फीमेल के बीच में 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के अंदर मेल कैटेगरी की 54 से 59 के बीच में, वहीं पर फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी यहाँ पे 50 से 54 के बीच में, यानी कि लगभग 4 से 5 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे मेल और फीमेल कैटेगरी के बीच में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करती है तो एससी कैटेगरी के अंदर जो डिफरेंस रहेगा वो एसटी से यहाँ पर आप देखिए एसटी कैटेगरी से यहाँ पे थोड़ा कम कट ऑफ रहने वाली है, और मेल कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 53 से 56 के बीच में देखने को मिलेगी, 1 या 2 नंबर आपकी यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। अब फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 48 से 52 के बीच में, 48 से 52 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स इस कैटेगरी के बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी आप अपनी जो मार्क्स बन रहे हैं, एक्यूरेट जो मार्क्स आपको बन रहे हैं वही आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि आपके क्या मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। सेकेंड चीज़ आप देख लीजिए, प्रोविजनल आंसर की जो है आपकी संगणक परीक्षा की वो 22 मार्च तक डिक्लेयर की जाएगी। तो यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की आपकी 22 मार्च को आ जाएगी, ऐसा आलोक राज जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया है। इससे यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स इस कैटेगरी से बन रहे हैं या फिर इससे अबव मार्क्स है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है यहाँ पे बिल्कुल, और अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मेल और फीमेल करके अपने ऑप्शंस में प्लस में अपनी कैटेगरी का नाम लिखें, और आपके जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो यहाँ पे एक्यूरेट लिखने हैं। आपको ये नहीं लिखना कि आपने उस आंसर की को ढंग से देखा ही नहीं है कि किस प्रकार से आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि हमेशा अपने ऑथेंटिक आंसर की से जब भी मैच करते हैं तो अपने जो यहाँ पे जो आंसर होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं। तो आपका 3-4 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो आंसर की से भी आ जाता है। तो आप अपने यहाँ पे एक्यूरेट जो है जितने आपके सही लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं वो लिखिए, प्लस में अपनी कैटेगरी और प्लस में मेल फीमेल
ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें।